आपको पता है जब मेरी माँ ने पहली बार मुझे बताया कि मेरी शादी तय हो गई है, मेरे सांस रुक सी गई थी। वो भी किससे? एक ऐसी लड़की से जिसे मैंने जिंदगी में कभी देखा तक नहीं था। मेरे माता पिता ने बात भी नहीं की, मुझसे बस फैसला कर दिया, बेटा तुम्हारी शादी हो जाएगी, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। उनकी आवाज़ में वो इत्मीनान था कि जैसे मैं किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी का इंतज़ार कर रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला। मैम प्रिया दिल्ली की एक कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरी दुनिया थोड़ी अलग है। पढ़ाई दोस्त, थोड़ा सा फ्यूचर की चिंता। और हाँ, मेरी दोस्त आर्या। आर्या से मेरी दोस्ती कॉलेज के पहले साल से है। वो कभी भी बातों में झूठ नहीं बोलती और उसकी हंसी में हमेशा कुछ न कुछ छुपा होता है, जैसे कोई रहस्य। शायद यही वजह है कि मैं उससे इतनी जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जब मेरे माता पिता ने शादी का फैसला सुनाया तो मेरी दुनिया ध्वस्त हो गई। मुझे पता था इस शादी में मेरी कोई राय नहीं होगी। वो लड़की जो मेरे लिए चुनी गई थी शायद मुझसे 100 किलोमीटर दूर होती, पर मेरे लिए वो किसी जेल से कम न थी। मैं खुद को बंदिशों में महसूस कर रही थी और पता नहीं क्यों उस वक्त बस एक ही ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहा था, भाग जाना। आर्या को मैंने सारी बात बताई। उसकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी, चल हम मिलकर कुछ करते हैं। वो मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, मेरी बचाव की आखिरी उम्मीद बन गई। हमने मिलकर प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो हमारे लिए नया था, एक दूसरे के साथ भागना। हमने सही कहा, भागना, क्योंकि जब जिंदगी तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाती तो खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। हम दोनों कॉलेज के बाद अक्सर पार्क में मिलती थीं, बातें करती थीं, ख्वाब बुनती थीं। एक दिन जब हम दोनों बैठी थीं और आसमान में बादल घिर रहे थे, आर्या ने अचानक कहा, प्रिया तुम्हें पता है हम अगर साथ निकल जाएं तो क्या होगा? मैंने उसकी तरफ देखा और थोड़ी हंसी के साथ कहा, क्या मतलब? उसने धीरे से कहा, मतलब अपने सपनों के पीछे, अपने पेरेंट्स के फैसलों के बाहर, जहां हम अपनी जिंदगी खुद बना सके। उस दिन सपनों और डर के बीच की कड़ी फांसी पर हम दोनों खड़ी थीं। मैं जानती थी कि अगर मैं उस पल भाग गई तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन क्या हम दोनों के लिए ये डर, ये मजबूरियां हमारी खुशियों से बड़ी थीं? तो दोस्तों, ये कहानी है मेरे और आर्या की, एक ऐसी कहानी जो आपको दिखाएगी कि कैसे हम दो लड़कियों ने अपने माता पिता के तय किए हुए रास्ते से हटकर अपनी खुद की राह चुनी। एक दूसरे का हाथ थामे अपनी मोहब्बत की ताकत से हम उस दुनिया को चुनौती देने निकली जहां प्यार और आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर हमने कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला? क्या हमारे सपने सच हुए? क्या हमारी दोस्ती ने प्यार में बदलकर हमें बचा लिया? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे शुरू हुआ हमारा सफ़र, जो कहीं भी आसान नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो सबसे हसीन था। याद रखिए, कभी कभी भागना हार नहीं, जीत की पहली कड़ी होती है। और जब साथ हो तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। तो चलिए मेरी कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। वैसे तो हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ती थीं, लेकिन उस दिन पार्क में बैठकर जो बातचीत हुई उसने हमारे बीच की हवा को पूरी तरह बदल दिया था। बारिश की बूंदें धीरे धीरे ज़मीन को छू रही थीं और हम दोनों खामोशी में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी ने हमारे दिलों की भाषा समझ ली हो। आर्या ने मेरी हाथ में अपनी हथेली रख दी। उसका हाथ ठंडा था, पर उस ठंडक में मुझे एक अनोसा सुकून महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, प्रिया डर मत, हम साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसकी आंखों में देखा। उस वक्त लगा जैसे सारी दुनिया हमारे लिए रुक गई हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे पता था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, कुछ ज्यादा है, कुछ जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन साथ ही डर भी था। डर था कि अगर ये दुनिया जान गई तो क्या होगा? क्या हम सच में एक दूसरे के लिए खड़े हो पाएंगे? फिर भी उस शाम हमने फैसला किया कि भागना ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने मिलकर प्लान बनाया कि कैसे हम अपने घरों से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मदद लेंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि हम दोनों के परिवार इतनी जल्दी इस बात को कबूल नहीं कर सकते, खासकर मेरी माँ पिता जो मेरी शादी को लेकर इतने पक्के थे। तुम्हें पता है प्रिया, मेरे घर में भी बात हो रही है कि मैं किसी अच्छे घर से शादी कर लूँ, आर्या ने कहा। मेरे माता पिता भी मुझे मजबूर कर रहे हैं, पर मैं नहीं मानूंगी। हम साथ हैं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक बार फिर से अपने फैसले को पक्का किया। अगले कुछ दिन बेहद तनाव भरे थे। स्कूल में मेरी और आर्या की दोस्ती पर किसी को शक नहीं हुआ, पर हमारे दिल की हर धड़कन भागने के प्लान में लगी थी। कॉलेज खत्म होते ही हम कॉलेज कैफेटेरिया के पीछे वाले हिस्से में मिलती थीं और बातें करती थीं।
कभी कभी तो मैं अपनी हिम्मत खो बैठती, लेकिन आर्या का साथ पाकर फिर से उठ खड़ी होती। प्रिया देखो, मैं डरना नहीं है, वो मुझे समझाती। तुम्हें जो भी लगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी जिंदगी हमारी है। किसी दिन जब हम दोनों पार्क में बैठे थे और आसमान में बादल घिर रहे थे तो मैंने पूछा, आर्या तुम सच में मेरी जिंदगी में आई क्यों? मैं हमेशा सोचती थी कि शायद मैं अकेली हूँ जो अपने माता पिता की उम्मीदों से बाहर कुछ चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मुझे कभी किसी ने नहीं समझा। जब तुम मुझे मिली तो लगा जैसे मैंने अपना हिस्सा मिल गया हो। तुम मेरी ताकत हो और मैं तुम्हारी। उस दिन बारिश हुई लेकिन हम दोनों भीगने नहीं गए, बस हंसते खिलखिलाते एक दूसरे के करीब बैठे रहे। उस छोटी सी बारिश में हमारी दोस्ती, हमारा प्यार और भी गहरा होता गया। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आने लगी, मेरे माता पिता का दबाव बढ़ता गया। मेरी माँ रोज़ मुझे फ़ोन करती कि घर आ जाओ, शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं जवाब देती, माँ मैं थोड़ा बिजी हूँ कॉलेज में, पर मेरे दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा गया हो। एक दिन जब मैं हॉस्टल के कमरे में अकेली थी, मेरी आंखों में आंसू थे, तभी फ़ोन बजा। स्क्रीन पर आर्या का नाम था। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। प्रिया सब ठीक है? उसकी आवाज़ में चिंता थी। कुछ नहीं, बस बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा शादी की बातें कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती। मैं फुसफुसाई, मैं आ रही हूँ वहाँ। तुम अकेली नहीं हो, उसने कहा। कुछ ही देर में आर्या हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी। मैंने उसे देखते ही अपनी बाहें खोल दी। उस पर लगा जैसे जिंदगी की सारी परेशानियां कुछ कम हो गई हैं। हम दोनों मिलकर बैठ गईं और फिर से अपना प्लान डिस्कस करने लगे। तय हुआ कि अगली रात हम दोनों घर से निकलेंगे और दिल्ली के एक दोस्त के घर छुप जाएंगी जो हमारी मदद करेगा। मैंने उस रात अपने कपड़े पैक किए, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे पता था कि एक बार कदम बाहर रखा तो वापस लौटना आसान नहीं होगा। पर आर्या का हाथ मेरे हाथ में था और उस हाथ की गर्माहट ने मुझे हिम्मत दी। शाम को जब सब सो रहे थे, हम दोनों चुपचाप अपने अपने घर से निकल पड़े। रास्ते में कभी कभी डर से हिम्मत हारी, पर आर्या बस मुझे देखते हुए मुस्कुराती रहती थी। चलो हम अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे, उसने कहा। मेरा दिल फूला सूला सा हो गया। मुझे एहसास हुआ कि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी जी रही हूँ। जब हम उस दोस्त के घर पहुंची तो दोनों की सांसें थमी हुई थी। डर, उत्साह, उम्मीदों का एक अजीब सा मिश्रण था। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और समझ रहे थे कि यहाँ से हमारी जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली है। उस रात हम दोनों ने खुलकर बातें की, अपनी भावनाओं को साझा किया। मैंने कहा, आर्या क्या तुम्हें लगता है कि हम ये सब कर पाएंगी? क्या हमें ये दुनिया स्वीकार करेगी? उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे लिए तुम सबसे बड़ी जीत हो प्रिया। हम साथ हैं, बस यही काफ़ी है। बाकी सब तो वक्त पर सही हो जाएगा। मेरी दिल की हर धड़कन में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। उस वक्त मुझे यकीन था कि चाहे जो भी हो, मैं अब अकेली नहीं। मेरे साथ आर्या है, मेरी दोस्त, मेरी हमसफ़र, मेरी मोहब्बत। तो ये था हमारा पहला कदम जो हमें एक नई दुनिया में ले जा रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे सपने हमारी अपनी हों, हमारे फैसले हमारी अपनी हों। अब सोचिए, क्या ये सफ़र आसान होगा? क्या हम दोनों समाज की बंदिशों को तोड़ पाएंगी? क्या हमारा प्यार इस जंग में जीत पाएगा? आइए अगले हिस्से में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारा भागना शुरू हुआ और कैसे हमारी जिंदगी में नए नए रंग भरने लगे। उस रात उस दोस्त के घर हम दोनों ने पहली बार बिना किसी डर के अपनी पूरी कहानी एक दूसरे के सामने रखी। मैं बैठी थी आर्या के सामने, उसकी आंखों में झांकते हुए, और ऐसा लग रहा था जैसे सारी जिंदगी की उलझनें अचानक कम हो गई हों। वो पल था जब मैं समझ गई थी कि मेरा डर कम होने लगा है, क्योंकि अब मेरे साथ कोई था जो मेरी चिंता समझता था, जो मेरे लिए लड़ सकता था। प्रिया देखो, अब हम कहीं घबराएंगे नहीं। ये जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे, आर्या ने मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ में जो भरोसा था वो मेरे दिल को गले लगाने जैसा था। अगले दिन हम दोनों ने तय किया कि हमें अपने कॉलेज को भी एक छोटे से समय के लिए छोड़ना होगा। पता था कि अगर हम गए बिना रहेंगे तो शायद हमारे बारे में शक बढ़ेगा और हमारे माता पिता को पता लग जाएगा। इसलिए हमने कुछ दोस्तों से मदद मांगी जिन्होंने हमारी बात समझी और हमें सहारा दिया। उनकी मदद से हमने कुछ ज़रूरी सामान लिए और कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन सच बताऊं, भागना इतना आसान नहीं था। मैं लगातार सोच रही थी कि घर पर माँ पापा क्या सोच रहे होंगे, क्या उन्हें हमारी कमी खल रही होगी, या वे खुश होंगे कि उनकी बेटी कहीं दूर चली गई।
पर जब मैं आर्या को देखती तो पता चलता कि हम दोनों का दिल एक ही दिशा में धड़क रहा है। एक शाम हम दोनों दिल्ली के एक छोटे से होटल में बैठी थीं। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हम दोनों खिड़की के पास एक टेबल पर। मैं चुपचाप उसे देख रही थी और वो मुस्कुरा रही थी, शायद मेरे सोच में खोए हुए को देखकर। प्रिया, क्या तुम महसूस करती हो कि ये जो हम कर रहे हैं सही है? उसने धीरे से पूछा। मैंने सांस ली और कहा, आर्या, मैं नहीं जानती कि लोग हमें क्या कहेंगे, लेकिन जो भी हो मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे साथ होने का मतलब है कि मैं खुश हूँ। उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। उसने अपनी उंगलियों से मेरे हाथ के पोरों पर हल्का हल्का स्पर्श किया। वो स्पर्श इतना कोमल था कि मेरे दिल की हर धड़कन तेज हो गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसने फुसफुसाया। जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है जैसे दुनिया की सारी बंदिशें टूट जाएं। हम बस दो इंसान हैं जो अपने लिए जी रहे हैं। हम दोनों के बीच खामोशी छा गई, पर वो खामोशी भी बात कर रही थी, बस एक दूसरे को महसूस करने की। वो पल मेरे लिए बहुत खास था। पहली बार मैं किसी के इतने करीब महसूस कर रही थी जिसे मैं सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा समझने लगी थी। उसके बाद हमारे बीच जो रिश्ता बढ़ा वो बस इश्क की तरह था। नज़रों से बातों तक, छोटी छोटी बातों में छुपा प्यार। कभी कभी हम दोनों रात को टहलते हुए बातें करते, कभी सुबह जल्दी उठकर साथ कॉफ़ी पीते। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं उसकी बात सुनती हूँ मेरे सारे डर कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहरा होता वह हमारे सामने चुनौतियां भी बढ़ती गईं। दोस्तों के घर पर रहना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वहां भी हम छुपते थे। हमारी आर्थिक स्थिति भी एक चिंता थी, और सबसे बड़ी बात, मैं लगातार सोचती रहती कि मेरे माता पिता क्या सोच रहे होंगे, क्या उन्हें हमारी चोरी छुपे घर छोड़ना पता चला होगा। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज की छुट्टियों में बाहर पार्क में बैठे थे तो मैंने उससे कहा, आर्या, कभी कभी लगता है कि ये सब कितना भारी पड़ रहा है। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे फैसले हमारे लिए मुश्किल न बन जाए। वो मुस्कुराई और बोली, प्रिया, डरना स्वाभाविक है, पर डर हमें रोक नहीं सकता। हम दोनों के बीच जो प्यार है वो बड़ा है। ये प्यार हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। उसकी ये बातें मेरी हिम्मत बढ़ाती थीं। मैं जानती थी कि उसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और यही सोचकर मैं अपने अंदर के डर को कम करने लगी। फिर एक दिन मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं चौंक गई। फ़ोन उठाया तो एक शांत और गंभीर आवाज़ आई, प्रिया, मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से बोल रही हूँ। हमें पता चला है कि तुम घर से बिना बताए चली गई हो। तुम्हें वापस आना होगा। मेरे दिल ने ज़ोर से धक्का खाया। मैं डर गई। फ़ोन रखकर मैंने आर्या को बताया। वो तुरंत बोली, पैनिक मत करो, हम सब ठीक कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब हम बस छुप नहीं सकते। हमें कुछ बड़ा करना होगा। हमें अपने प्यार को सबके सामने लाना होगा, चाहे जो हो जाए। आने वाले दिनों में हमने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे हम अपने परिवारों से बात करेंगे। हमने तय किया कि हम एक दूसरे के साथ खड़ी रहेंगी और अपनी बात को मजबूती से सामने रखेंगी। ये आसान नहीं होगा, पर हम लड़ने के लिए तैयार थीं। कुछ दिनों बाद हमने मिलकर मेरे घर जाना तय किया। मैं बहुत नर्वस थी। दरवाज़ा खोलते ही मेरी माँ की नज़रें मुझ पर थीं। मैं उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों देख पा रही थी। लेकिन जब उसने कहा, प्रिया, हमें तुमसे ये बात करनी है, तो मुझे लगा कि शायद अब हम अपनी कहानी के अगले अध्याय में जा रहे हैं। और उसी पल से हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सफ़र शुरू हुआ। अपने प्यार के लिए लड़ना, अपनी पहचान के लिए लड़ना। जाने दीजिए सफ़र कितना मुश्किल था, लेकिन साथ में होने की ताकत ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि हमने कैसे अपने परिवारों को समझाया और क्या हमारी मोहब्बत ने जीत हासिल की। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। दरवाज़ा खुला और माँ के सामने खड़े होने का वो पल मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। उनकी आंखों में गुस्सा, चिंता और अफसोस का अजीब सा मिक्सचर था। मैं उनकी तरफ देख रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उस चुप्पी को तोड़ना बेहद मुश्किल लग रहा था। प्रिया, माँ ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे लिए क्या सोचते थे? तुम्हारी शादी, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ हमारे सपनों में था। अब अचानक ये सब कैसे? तुम जाने क्यों चली गई हो? मैंने गहरी सांस ली और देखा कि मेरे दिल के हर जज्बात को समझाना आसान नहीं होगा, पर अब झूठ भी नहीं बोल सकती थी। माँ, मैं भी नहीं चाहती थी कि ये सब यूं हो, लेकिन ये शादी मैं नहीं चाहती। मैं खुश नहीं हूँ। मैं आर्या के साथ हूँ। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं ये सच आप सबके सामने भी लाना चाहती हूँ।
माँ ने आंखें नम की और पापाजो कमरे के कोने में खड़े थे। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन अंदर हल्का सा घाव झलक रहा था। पापा ने कहा, ये बात सुनना हमारे लिए आसान नहीं। ये सोचो कि तुम्हारे फैसले से परिवार क्या कहेगा। मैंने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया, पापा मैं अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ और आर्या के साथ रहना मेरी खुशी है। मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। माँ ने धीरे से कहा, हम तुम्हारे लिए दुखी नहीं, हमें डर है कि ये समाज कैसे देखेगा। पर तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। उसी वक्त आर्या ने मेरा हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोली, हम जानते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम साथ हैं। हम आपके साथ बैठकर ये समझाना चाहते हैं कि हमारा प्यार सही है। उस पल में महसूस कर रही थी कि शायद हमारे रिश्ते को पहली बार समझा जा रहा है, न केवल स्वीकारा नहीं बल्कि प्यार के रूप में माना जा रहा है। ये वो मोड़ था जहाँ से हमारे रिश्ते का नया अध्याय शुरू होना था। कुछ दिनों में हमारे परिवार ने इस संबंध को समझने की कोशिश की। कई बातों पर चर्चा हुई। कुछ दिन तो संघर्ष के थे, आर्ग्यूमेंट्स और इमोशनल पल भी आए, पर धीरे धीरे प्यार और समझदारी ने जगह बनाई। हमने मिलकर तय किया कि कॉलेज लौटना ही है और साथ में अपने सपनों को पूरा करना है। आर्या और मैंने एक साथ एक छोटा सा किराए का कमरा लिया जहां हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। वो कमरा हमारे लिए सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि हमारी आज़ादी का प्रतीक था। वहाँ हमने छोटे छोटे पल बिताए, सुबह की कॉफ़ी, रात की बातें और उन खामोशियों के बीच जो सब कुछ कह देती थीं। एक बार जब हम दोनों शाम को छत पर बैठे थे, बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसने भी मेरा हाथ कसकर पकड़ा और धीमे से बोली, प्रिया क्या बताऊं, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं। मैं मुस्कुराई और कहा, आर्या तुम्हारे साथ हर पल खास है। ये जो रास्ता हमने चुना वो सही है। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। उसकी आंखों में चमक और मेरी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उस दिन हमने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। एक रात अचानक हमें पता चला कि हमारे कॉलेज में कुछ लोगों को हमारे बारे में पता चल गया है। ये खबर तेजी से फैली और कुछ लोग हमें नज़रअंदाज करने लगे तो कुछ ने खुलकर विरोध किया। कोई भी दिन आसान नहीं था। हम दोनों को रोज़ाना उन नज़रों का सामना करना पड़ता था जो हमारी पहचान को चुनौती दे रही थी। कई बार मुझे लगा कि शायद हम गलत राह पर हैं, लेकिन फिर आर्या का हाथ पकड़कर मैंने खुद को संभाला। देखो प्रिया, उसने कहा, हमारे प्यार को ये लोग नहीं तोड़ पाएंगे। हम मजबूत हैं और हम साथ हैं। इस बात ने मुझे फिर से जिंदा किया। मैंने महसूस किया कि प्यार में इतनी ताकत है कि वो डर, नफरत और गलतफहमियों को पार कर सकता है। फिर एक दिन कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ जहां दोनों को अपनी अपनी बातें साझा करनी थीं। जब मेरा नंबर आया तो मैं घबराई, लेकिन आर्या ने हिम्मत देकर कहा, तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने माइक्रोफोन की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं प्रिया हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ। मैं अपनी पसंद के लिए लड़ रही हूँ। ये सफ़र आसान नहीं, लेकिन साथ में होने का एहसास मुझे मजबूत बनाता है। मैं आशा करती हूँ कि हम सब एक दूसरे को समझें और सम्मान दें। लोगों ने चुपचाप मेरी बात सुनी और फिर उनमें से कुछ ने तालियां बजाई। उस पल मुझे लगा कि शायद हमारी कहानी ने कुछ दिलों को छू लिया है। आर्या की आंखें मेरी तरफ चमक रही थीं। उसने मुझे गले लगा लिया और बोली, तुमने कमाल कर दिया। वो दिन हमारे लिए एक जीत की तरह था। हार के बाद भी हमने उस जीत को महसूस किया जो रिश्ते की गहराई में छुपा था। अब हम जानते थे कि प्यार में सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई होती है। हमारी कहानी एक नए युग की शुरुआत थी जहाँ समझदारी और मोहब्बत के बीच कोई दूरी नहीं होती। तो ये था हमारा सफ़र, दो लड़कियों का वो सफ़र जो परिवारों की उम्मीदों और समाज की बंदिशों के बीच अपनी पहचान बनाने निकली थीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आगे क्या हुआ, तो मैं कहूँगी, ये तो बस शुरुआत है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमने एक दूसरे का साथ दिया और साथ मिलकर हर मुश्किल को आसान बनाया। आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ती रहीं और कैसे प्यार ने हमें वो आज़ादी दी जिसकी हम दोनों को तलाश थी। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी में एक नया रंग आ गया था। कॉलेज में जो नज़दीकियों की दूरी थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ लोग हमें समझने लगे, कुछ ने अभी भी हमारा विरोध किया, लेकिन हम दोनों ने तय किया था कि हम अपनी राह खुद बनाएंगे बिना किसी डर के। हमारा किराए का कमरा अब हमारा घर बन चुका था।
वो लड़की जो हमेशा छुपी रहती थी अब खुलकर जी रही है। उस वक्त मेरे दिल में एक नया विश्वास जगा। मैं समझ गई थी कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ताकत है जो हमें खुद के लिए लड़ना सिखाती है। लेकिन हमारी खुशी को तंग करने के लिए दुनिया ने नए नए रास्ते खोजे। एक दिन कॉलेज में मुझे पता चला कि कुछ लोग हमारे खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। ये सुनकर दिल टूट गया, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। आर्या ने मुझे समझाया, हमारे लिए ये लड़ाई ज़रूरी है। हमें दिखाना होगा कि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं, हम भी इसके हकदार हैं। दिन बीतते गए और हम दोनों ने मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे हमारे रिश्ते को स्वीकार किया जाने लगा। माँ और पापा भी आए दिन हमसे मिलने लगे, हमारी बात सुनने लगे। उनकी आंखों में अब वो नाराज़गी नहीं बल्कि समझदारी की चमक थी। एक शाम जब हम दोनों छत पर बैठे थे, मैंने पूछा, आर्या तुम्हें क्या लगता है हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी अभी भी संघर्षों से भरी होगी, पर ये संघर्ष हमें मजबूत बनाएंगे। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। उस पल मैंने महसूस किया कि हम दोनों ने जो कदम उठाया था वो सिर्फ हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं बल्कि कई औरों के लिए रास्ता बनाने के लिए था। फिर एक दिन हमने अपने सपने को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमने मिलकर एक छोटी सी स्टार्टअप शुरू की जहां हम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते। ये हमारे लिए सिर्फ व्यवसाय नहीं, एक मिशन था। काम के बीच हमारे रिश्ते ने और गहराई पकड़ी। हम एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन गए थे। रात को जब हम ऑफिस के कमरे में देर तक काम करते तब कभी कभी हम एक दूसरे की आंखों में खो जाते। वो नज़दीकियाँ, वो प्यार के एहसास अब हमारे लिए एक नई भाषा बन चुका था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए बारिश होने लगी। हम दोनों भीग गए, लेकिन वो भीगना एक खूबसूरत एहसास था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, आर्या, बारिश हमें धो देगी सारे डर सारे गम। वो हंसते हुए बोली, और हमारे प्यार को और भी गहरा कर देगी। उस दिन की बारिश की बूंदें हमारे लिए सिर्फ पानी नहीं थीं बल्कि हमारी मोहब्बत की गवाही थीं। समय के साथ हम दोनों ने अपनी मंजिलें हासिल कीं। हमारे परिवार ने हमें पूरी तरह स्वीकार किया। हमने अपने रिश्ते को एक नई पहचान दी, एक नई ताकत दी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि वो भागना व संघर्ष व डर सब कुछ हमारे प्यार को और भी मजबूत बनाने के लिए था। हमने सीखा कि प्यार में कोई गलत या सही नहीं होता, सिर्फ एहसास होते हैं, और जब ये एहसास सच्चे हों तो कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी मेरी और आर्या की कहानी जो प्यार, हिम्मत और आज़ादी की मिसाल बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं फिर लेकर आऊँगी हमारी ज़िंदगी के नए अध्याय। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, अपने सपनों के लिए लड़ें और हमेशा याद रखें कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारी ज़िंदगी में न केवल खुशियाँ आईं बल्कि कुछ नई चुनौतियाँ भी सामने आईं। स्टार्टअप जो हमने शुरू किया था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ने लगा था। कभी कभी मैं थक जाती तो कभी आर्या, दोनों के बीच तनाव भी पैदा होने लगे। लेकिन हम जानते थे कि ये उतार चढ़ाव हमारे रिश्ते की असली कसौटी हैं। एक दिन जब हम ऑफिस में देर तक काम कर रहे थे तो अचानक मेरी बातों में एक झिझक सी आ गई। आर्या ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ प्रिया? कुछ तो है जो तुम बताना चाहती हो? मैंने हुंकार भरते हुए कहा, पता नहीं, कभी कभी लगता है कि ये सब कुछ संभालना मेरे बस की बात नहीं। परिवार का हमारा रिश्ता, सब कुछ दबाव में लग रहा है। उसने मेरे हाथ को मजबूत पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ हैं और साथ रहेंगे। हमें बस एक दूसरे का सहारा बनना होगा। उस वक्त मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ अच्छे पलों में साथ देना नहीं होता, बल्कि मुश्किलों में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना होता है। आर्या की वो बात मेरे दिल को छू गई। कुछ हफ्ते बाद हम दोनों ने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का फैसला किया। एक दिन जब ऑफिस से लौट रहे थे हमने तय किया कि एक साथ कहीं बाहर घूमने चलेंगे ताकि हम दोनों अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ से कुछ पल निकाल सकें। हम एक पहाड़ी इलाके की तरफ गए जहां हवा साफ थी और हरियाली चारों ओर फैली हुई थी। वहां प्रकृति की गोद में बैठे हुए हमने अपनी बातें साझा की। मैंने कहा, आर्या, कभी कभी मुझे लगता है कि हमने जो रास्ता चुना है वो कितना अलग है, पर तुम्हारे साथ होने से लगता है कि मैं किसी भी मुश्किल से लड़ सकती हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, प्रिया, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, तुम मेरी ताकत हो, मेरी वजह। हम दोनों ने जो कुछ भी सहा है वो हमारे प्यार को और गहरा बनाता है। उस पहाड़ी ठंडी हवा में हम दोनों के बीच एक खास एहसास पैदा हो गया।
हमारी नज़रें मिली और मैं समझ गई कि ये प्यार अब सिर्फ एहसास नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन चुका है। वापस लौटते वक्त हमने अपने भविष्य के बारे में भी बातें की। कहा कि चाहे जो भी हो हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। जब हम वापस आए तो कॉलेज में कुछ लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे थे। अफवाहें फैलाने लगे कि हमारा रिश्ता गलत है जो हमारी इज्जत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैंने आर्या से कहा, मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, हमारे लिए ये लड़ाई ही तो हमारी जीत की शुरुआत है। हमें हिम्मत नहीं हारनी। हम दोनों ने तय किया कि हम इस लड़ाई का सामना करेंगे। हम अपने प्यार को छुपाने की बजाय गर्व से दुनिया के सामने लाएंगे। हमारे इस फैसले के बाद कॉलेज प्रशासन ने भी हमारी बात सुनी और हमें संरक्षण दिया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स में भी हमारा सम्मान बढ़ा। एक दिन कॉलेज के एक कार्यक्रम में मैं मंच पर खड़ी थी। मैंने सबके सामने कहा, प्यार किसी भी रूप में खूबसूरत होता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी। हम दोनों ने तय किया कि हम इस लड़ाई का सामना करेंगे। हम अपने प्यार को छुपाने की बजाय गर्व से दुनिया के सामने लाएंगे। हमारे इस फैसले के बाद कॉलेज प्रशासन ने भी हमारी बात सुनी और हमें संरक्षण दिया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स में भी हमारा सम्मान बढ़ा। एक दिन कॉलेज के एक कार्यक्रम में मैं मंच पर खड़ी थी। मैंने सबके सामने कहा, प्यार किसी भी रूप में खूबसूरत होता है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और किसी को भी अपनी पसंद के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। लोगों ने तालियां बजाईं और मैं महसूस कर रही थी कि हमारा सफ़र, हमारी लड़ाई आखिरकार रंग ला रही है। आर्या ने मुझे गले लगाया और कहा, तुमने कमाल कर दिया प्रिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फिर लेकर आऊँगी कुछ और दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तब तक के लिए खुद से प्यार कर अपनी आवाज़ उठाएं और याद रखें, हर प्यार की अपनी एक ख़ास कहानी होती है। कुछ सालों में हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला। वो लड़कियां जो कभी भागने की सोच रही थीं आज अपने कदमों पर मजबूती से खड़ी थीं। कॉलेज की वो लड़कियां जो छुप छुप कर प्यार करती थीं अब खुलकर अपने रिश्ते को जी रही थीं। हमने अपने स्टार्टअप को एक अच्छा मुकाम दिया। हमारे काम ने कई लड़कियों की जिंदगियां बदली। हमारे परिवार भी अब हमारे सबसे बड़े सपोर्टर बन गए थे। हमारा रास्ता आसान नहीं था लेकिन हर मुश्किल ने हमें और करीब लाया था। एक शाम हम दोनों हमारे छोटे से कमरे की छत पर बैठे थे। आसमान में तारों की झमझम थी और ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही थी। मैंने आर्या की ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्यार और मजबूती चमक रही थी जिसने हमें उठाया था। उसने मुझसे धीरे कहा, प्रिया देखो हम कहाँ से कहाँ आ गए। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हारे साथ ये सफ़र पूरा किया। मैं मुस्कुराई और बोली, आर्या ये सफ़र हम दोनों ने साथ मिलकर तय किया था। तेरे साथ होने से मैं हर परेशानियों का सामना कर सकती हूँ। हमने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़े। उस पल न कोई सवाल था न कोई डर, बस बसंत की तरह एक नर्म सी खुशी थी जो हमारे दिलों में घुल रही थी। मैंने अपनी हथेली उसकी हथेली में महसूस करते हुए कहा, शायद पहले हम भाग रहे थे पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने फैसलों के साथ, अपने प्यार के साथ। आर्या ने अपनी बाहों में मुझे जकड़ लिया और बोली, हमारी ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं, उन सभी के लिए है जो अपने प्यार के लिए लड़ते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ हम हमेशा साथ रहेंगे। उस रात हमने खुली छत के नीचे जिंदगी के सपने बुने। कोई फैंसी वादा नहीं, सिर्फ वो सच्चा एहसास कि जब साथ हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। हमारी कहानी बताती है कि प्यार में हिम्मत होती है, संघर्ष होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है साथ होना। और यही साथ आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर कभी आपको लगे कि रास्ता कठिन है तो याद रखिए कि प्यार में छुपी हिम्मत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और कुछ भी हो अपना दिल सुनिए, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाएगा। मेरी और आर्या की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन हमारे सपने और प्यार की यात्रा हमेशा जारी रहेगी। धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी। खुद पर विश्वास रखिए और प्यार को अपना रास्ता बनने दीजिए।